नहीं, विष्णु राज तक तो बच्चा जाना ही नहीं चाहिए। उसको जैसा पति रहेगा वैसा ही पत्नी रहेगी। ये सुसाइड नहीं लगता, क्योंकि मालती ड्रामा में बस मालती चौहान ही दिखी थी। देखिए, यदि हम किसी के साथ में यदि यस करेंगे तभी जाकर कोई मेरे साथ में वर्क करना पसंद करेंगे। यदि हम नो कर देते तो मेरे साथ में कोई खींचातानी नहीं करते। ये बाहर वालों के लिए होता है यस नो जी। यहाँ उसका अपना फैमिली अपना घर था, तो यहाँ आप मालती चौहान को अकेले क्यों घसीट रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो विष्णु राज था। तो आप क्योंकि वो पति था और पत्नी हमेशा पति के नीचे ही रहती है, अंदर रहती है। पति जहाँ घुमाएगा वो पत्नी वही घूमती है। तो ड्रामा तो विष्णु राज करवा रहा था। एक चीज़ बताइए, मालती चौहान के शादी करवा देते हैं अर्जुन वर्मा के साथ में, तो उस समय भी क्या मालती चौहान को कुछ ना कुछ समझना चाहिए? क्या ये सब मेरे साथ में क्या कुछ हो रहा है, ये इन पे भी तो तहकीकात करनी चाहिए ना। वो एक ब्लॉगर थी जी, रील बनाती थी जी, तरह तरह के शूट होते थे जी। हम लोग के फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी शादी नहीं होती है, फिल्म बनाती तो कभी उसकी पत्नी, कभी उसकी पति, कभी कोई पवन सिंह का पत्नी बन गया, तो वही लड़कियां कभी खेसारी लाल की बहन बन गई, तो वो रियल नहीं होता, वो रियल लाइफ है। तो यहाँ मालती चौहान को भी लगा था कि वो उसका शूट करवा रहा है, शूटिंग हो रहा है, फिल्मी तरीके से उनका शूट था जी। चलिए, अर्जुन, इसमें 3 लड़के के सबसे ज्यादा नाम आ रहे, एक तो अर्जुन, एक राहुल चौरसिया करके है, और एक विष्णु राज। इन तीनों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इन तीनों मिल के एक साजिश रचे थे और उसी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है क्या? आपके इनके ऊपर क्या कुछ कहना है? मैं ऐसे खुलेआम नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ और ये हमारे क्षेत्र का घटना था, इसलिए मैं यहाँ तक आई। ठीक है जी। ये जांच का विषय है, कानून है जी, सब कुछ आ गया है थाने में, सब मैटर। तो देखिए 24 घंटा 48 घंटा के अंदर सारा रिपोर्ट आ जाएगा, जांच आ जाएगी, कैसे क्या है सब साफ हो जाएगा। और अगर वो अपने से सुसाइड करिए तो बात ही अलग है, अगर किसी ने उसका हत्या किया है, जैसा कि आप तीनों नाम लिए हो, क्योंकि दुनिया में सबको शक इन 3 नाम पे ही जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, मर्डर या सुसाइड? मुझे सुसाइड नहीं लगता, क्योंकि मालती चौहान अपने आप से अपना आत्मदाह नहीं कर सकती। क्या ये भी तो हो सकती है मालती चौहान के इज्जत के ऊपर इतनी बड़ी कीचड़ उछाली गई, उसके वजह से मानसिकता बिगड़ गए होंगे या डिप्रेशन के शिकार हो गए होंगे, तो कुछ गलत कदम उठा लिए होंगे? आपको क्या लगता है? अगर उसको मरना होता, जब उसके इज्जत को ये लोग तार किए, जब सोशल मीडिया पे उछाले और वो 1 हफ्ता घर से बाहर थी, तभी वो मर गई होती, अगर उसे अपने आप से मरना था। विष्णु राज जब उसको सुलह समझौता करके लाए, उसका घर बस गया था, उसको जो चाहिए था वो मिल गया था, फिर वो क्यों मरी अपने से, कैसे मरी? एक चीज बताइए, विष्णु राज, मालती चौहान बता रही थी कि विष्णु राज उनके एक भी पैसे नहीं दे रहे थे, या जितने कमाते थे कुछ ही रुपये देते थे और सब रुपये विष्णु राज ही रख लेते थे। तो उस समय भी तो मालती चौहान को समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ में अभी से कुछ आना बानी चल रहे। अरे कैसे समझ जाएगी, वो उसका पति था, अपने पति को छोड़ के वो कहाँ जाएगी? पति वाले व्यवहार उनके साथ कभी तो किए ही नहीं ना। अरे किया नहीं तो एक बच्चा कैसे आया? आप ये कैसे बोल सकते हो कि पति वाला व्यवहार नहीं किया? अगर पति वाला व्यवहार नहीं किया तो युवराज कहाँ से आ गया? वो दूसरे का थोड़ी ना है, विष्णु राज का ही है ना। एक चीज बताइए, वो अपने पति को कभी एक पति के तौर पे दर्जे तो नहीं दिए? एक पति को कैरिका कह के, या वो अपने लैंग्वेज में कैरिका कह के बुलाते थे, ये आप तो क्या कहते हैं? वो देखिए, वो मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि जस पस वस बनना, जैसा पति रहेगा वैसा ही पत्नी रहेगी। जब पति को अपने पत्नी को हैंडल करना ही नहीं आता था, वो जिस लैंग्वेज से वो बुलाती थी उसको उसी में मजा आ रहा था, तो इसमें तो दोषी दोनों है ना। वो पति का दर्जा नहीं दी तो ये पत्नी का दर्जा नहीं दिया। चलिए, मतलब मालती चौहान के परिवार वालों का आरोप है विष्णु राज ने मंगलवार को रात में उनको ले गए थे 8 बजे, लेकिन बुधवार के सुबह 3 बजे के करीब ये घटना हो जाती है। तो उनके परिवार वाले के द्वारा आरोप है कि विष्णु राज ने ये सब किया है। क्या इनके ऊपर आप क्या कुछ कहते हैं? अगर परिवार जन लगा रहे हैं, माता पिता लगा रहे हैं, बहन लगा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सत्य है जी। एक और इसमें व्यक्ति है भोजपुरिया, ये गोरखपुर भोजपुरिया भौजी करके हैं, उनका नाम भी बहुत ज़्यादा इन्हीं के मामले में वायरल है। वो क्या व्यूज़ के लिए या टीआरपी के लिए या इंसाफ दिलाने के लिए इसमें सम्मिलित है? अब देखिए, दोनों बात हो सकता है, इंसाफ के लिए भी हो सकता है और टीआरपी के लिए भी हो सकता है। अब तक वो जो भी कार्य किया उनसे आपको क्या लगता है, टीआरपी या व्यूज? देखिए, मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ,
मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, बस मैं देख रही हूँ इनको मतलब सोशल मीडिया पे। कल मुझे जिला अस्पताल पे मिली थी सामने से, और मेरा तो भाई बहुत ही अच्छे से बातचीत मुझसे करी है। ऐसा बातचीत से तो नहीं लगा, बट अगर ऐसा होगा तो वो भी तो पब्लिक जान ही रही है। देखिए पब्लिक बहुत चालाक होती है, पब्लिक को कोई चूतिया नहीं बना सकता। बस ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे आके खाना पीना दिखा देते हैं और पब्लिक जान के अपने घर बैठती है। एक चीज़ बताइए, भोजपुरिया भौजी कहती है कि मेरे पास कुछ एविडेंस है या कुछ सबूत है, तो उन सबूत को उनको पब्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, करेंगे तो वो भी फंस सकते हैं, इस पे आप क्या बोलिएगा? नहीं, अगर उनका कुछ हाथ नहीं है। अरे भाई आपके पास एविडेंस है तो आप वहाँ पे सम्मिलित थे तभी तो आपके पास एविडेंस मिले। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के द्वारा मिला हो। अच्छा, तो उनके द्वारा तो सुरंग तो मिल ही जाएंगे ना, कहाँ से क्या कांड हुआ। अगर ये सत्य है तो उनको लाना चाहिए। अगर वो इसमें उनका हाथ नहीं है कि किसी के द्वारा उनको मिला है तो प्रशासन के सामने उनको रख देना चाहिए, और किसी के सामने भले ना रखे, प्रशासन के सामने रख देना चाहिए। वो अगर भाई अगर नहीं जानती हैं तो उनको झूठ में चिल्लाना भी नहीं चाहिए कि मेरे पास ये है वो है। एक लास्ट मेरा सवाल है, युवराज मालती चौहान के वो महज 1.5 साल के बच्चे, उनको अब क्या कुछ किया जाना चाहिए? उनको मामा जी के पास छोड़ देना चाहिए, नाना जी के पास छोड़ देना चाहिए, या विष्णु राज के हैंड ओवर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, विष्णु राज तक तो बच्चा जाना ही नहीं चाहिए। उसको अपने ननिहाल में रहना चाहिए, और प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि उसके नाना के यहाँ उसको रखे, उसकी मौसी है, उसके मामा है, जो भी गरीबी में नमक रोटी रहेगा वो अपने नाती को खिला पिला ले जाएंगे, कुछ लायक बना ले जाएंगे अपने अवस्था अनुसार। बाकी विष्णु राज के पास जाना मुझे नहीं सही लगता है। एक चीज़ बताइए, तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो माताएं बहनों, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पूरे मामले को, प्रकरण को देखकर? क्या इस तरीके से किसी भी अपनी लाइफ को दिखाना चाहिए पब्लिक में या नहीं? बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। अपने घर का मान सम्मान अपने घर के अंदर ही रखना चाहिए। पब्लिक की जो चीज़ नहीं होता है कंट्रोल, उसको लाना चाहिए। जहाँ तक मान सम्मान की बात होती है, अपनी बहन बेटी को देखिए, सब इंसान सबसे गलती होता है, बिना अगर कोई गलती ना करे तो देवता हो जाएगा। तो अपने घर की बहन बेटी अगर ऐसा कुछ गलती भी कर रही हैं तो पहली बात उनको डांट के समझा के अपने घर में रखना चाहिए। अपने घर की इज्जत मान मर्यादा को रोड पे नहीं लाना चाहिए। चलिए, इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद जी। मैडम प्रकरण में क्या कुछ देखने को मिला है? आज सबसे पहले मधु मिश्रा जी, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे पब्लिक जनता जनार्दन देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। मधु मिश्रा जी, एक चीज़ बताइए, मालती चौहान तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मालती चौहान जिस तरीके से ड्रामाबाज करके पैसे से कि वो अपने तरीके से यूज़ नहीं किए, वो पैसे विष्णु राज यूज़ किए, लेकिन मालती चौहान इतना ड्रामा किए, फिर भी उनका अंत शमशान घाट में ही हुआ। इनके ऊपर आप क्या कुछ कहिएगा? आपको